चेक करें अचारी मैक्रोनी का। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इस बहाने बच्चे जो है वेजिटेबल्स भी इंजॉय कर लेते हैं और नए से नए फ्लेवर्स भी। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है अचारी मैक्रोनी की। फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक आपसे मैं बिल्कुल काइंडली हम्बल होकर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि ये सब मेरी बहनें जानती हैं कि हमें वॉच टाइम की कितनी नीड होती है। तो ऑनेस्टी से थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को वॉच करें। आपका थोड़ा सा टाइम हमारे लिए बहुत सी हौसला अफजाई का सबब बनता है। तो चलते हैं अचारी मैक्रोनी की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अचारी मैक्रोनी। अचारी मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। और मैक्रोनी बॉईल करने के लिए हमें सबसे पहले पानी को बॉईल करना होगा। आप गर्म पानी में जब मैक्रोनी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे तो आपकी मैक्रोनी आपस में ज्वाइन नहीं होगी। नमक हमने थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। गर्म पानी के अंदर आपने जब एक बॉईल आ जाए तो इसके अंदर हम ये मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अक्सर लोग मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और वो आपस में भी अगर आप उसको पका के रखेंगी तो बाइंड होने लगती है। अब हम इसे सिर्फ 3 मिनट, मैक्रोनी का बॉईल करने का टाइम होता है 3 से 4 मिनट होता है। इससे ज़्यादा अगर आप कुक करेंगी तो ये जो है ना आपस में चिपकने लगेगी। तो 3 से 4 मिनट में इसमें बॉईल आएगा। बॉईल आके मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम चेक करते हैं इसको। 3 से 4 मिनट इसको पकते हुए हो गए। ये देखें कलर इसका जैसे थोड़ा सा चेंज होना, क्रिस्टल जैसा आपको लगे कि चेंज होने लग गया, बस अब आप इसको पानी से अलग करके ड्राई कर लें। अगर हम इसको मज़ीद ज़्यादा पकाएंगे तो ये आपस में चिपकने लगेंगी मैक्रोनी जी। तो अचारी मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल जो है गरम करेंगे और इसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम लहसुन को चॉप करके, लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छा सा ब्राउन सा फ्राई हो जाएगा, कच्चापन रहा ना रहे लहसुन का, देखें ब्राउन होना शुरू हो गया। साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा, चिकन के अंदर थोड़ा सा मैंने जो है रेड फूड कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो सादी चिकन भी यूज़ कर सकती है। हल्का सा मैंने इसमें कलर लगा के रखा था, लाइटली बिल्कुल, देखें अच्छा लुक देने के लिए। चिकन फ्राई करते टाइम ही हम इसे, चिकन छोटी छोटी बोटियों में है, जल्दी पक जाती है। हम इसमें साथ के साथ ही ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, पीसी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सादा नमक हस्बे जायका, काला नमक थोड़ा सा डालें आप इसमें, बहुत अच्छा जायका आएगा अचारी मैक्रोनी में। ये सब डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। मैं आपको एक बार फिर दोहरा देती हूँ। मैंने इसमें डाला है अभी चाट मसाला, पीसी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सफ़ेद ज़ीरे को भून के जो है कूट के फिर डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अचारी मसाला। आप सब तमाम अचार का मसाला जो होता है, ये देखें अजवाइन है, कलौंजी, साबुत धनिया, सौंफ, हल्दी, इसको मैंने कूट लिया भून के। और ये मिलता भी ये बना बनाया ना अचारी मसाला। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ये ऐड करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का आप अचारी मसाला लेके 2 टेबल स्पून इसमें ये ऐड करें।
तमाम मसालों को हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि सौंफ है, कलौंजी है, ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है, नहीं तो ये कच्ची कच्ची फिर मुंह में आएगी। अब हम साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगानो लीव ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ऑरिगानो लीफ ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर। ऑरिगानो लीव और अदरक पाउडर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, दम पे रख देंगे। तीन से 4 मिनट इसको मैंने मज़ीद पका लिया ताकि मसाले भी अच्छे से खूब अच्छी तरह पक जाए अचारी हमारी मैक्रोनी के। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च है, कैबेज है, गाजर है और हरी मिर्च है। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी यूज़ कर सकती हैं। वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है लिक्विड रखा है, इससे ये होगा जब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे तो मैक्रोनी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, क्योंकि ये है अचारी मैक्रोनी तो खट्टी खट्टी ही मज़े की लगेगी। इसमें सिरका थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, सफ़ेद सिरका। उसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस, सोया सॉस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे केचप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को डाल के 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर वो मज़े की नहीं लगेंगी। एक से 2 मिनट के लिए मैं इसका चूल्हा फिर कवर कर दूँगी। ढक्कन कवर करके रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो है वेजिटेबल्स का फ्लेवर जो है, जो इसका लिक्विड है, उसके अंदर आ जाए। बस 1 से 2 मिनट मैंने इसे दम पे रखा, ये देखें वेजिटेबल्स को। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैक्रोनी। आप ये देखें कितनी अच्छी बॉयल हुई थी कि सारी खिली खिली हैं बिल्कुल। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि तमाम मैक्रोनी के अंदर जो इसमें थोड़ा सा लिक्विड जैसा मैंने छोड़ा है ना, वो फ्लेवर, वो जूसी सा, वो मैक्रोनी के अंदर आ जाए बिल्कुल। आप खाएंगी तो फिर आपको बहुत मज़े की लगेंगी ये अचारी मैक्रोनी। और आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के एक सब्सक्राइब करने से हमें जो है बहुत सी हौसला अफजाई होती है, फिर और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने को दिल चाहता है। आपने ये सब काम जब करना है, मिक्सिंग करनी हो, तो उस वक्त आप चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल अपनी स्लो रखिएगा, तेज़ फ्लेम पे मत कीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया।
उम्मीद है कि बस आपको यह अचारी मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।